हम लोग देखने वाले हैं ई रिक्शे के सभी कंपोनेंट जो लगे होते हैं पीछे रियर कंपोनेंट को, जिसमें मोटर और कंट्रोलर और डिफरेंशियल के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंट्रोलर की। कंट्रोलर में नज़दीक में एक वायर, कंट्रोलर में ये सभी वायर लगे होते हैं, ठीक है। एक एक वायर के बारे में जानते हैं कौन कौन से वायर होते हैं, ठीक है। देखो पहले येलो, ब्लू और ग्रीन से, ठीक है। ये मेन बैटरी से 48 वोल्ट आएगा और इन 3 तारों से मोटर में जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब बचता है ये सभी वायर। इन सभी वायर में पहले जिसमें 5 वायर लगे हुए हैं, यह हॉल इफेक्ट सेंसर होता है, ठीक है। हॉल इफेक्ट सेंसर कहाँ लगा होता है? मोटर में लगा होता है, यहाँ पे। इसका काम होता है मोटर से फीडबैक लेने का। मोटर चल रही है, रुकी है, किस पोजीशन में है, उससे फीडबैक लेने का काम होता है, इसलिए इसे हॉल इफेक्ट सेंसर बोलते हैं। ट्रेनर किट में दिखा रखा है सभी 6 वायर, ठीक है, वैसे इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। फिर आता है वायर यहाँ पे, एक रेड कलर का सिग्नल मेल वायर है, ठीक है। ये मेल वायर है, इसका काम होता है इग्निशन में। इग्निशन क्या होता है? जहाँ से चाबी ऑन करते हैं उसका कनेक्शन इस हॉल इफेक्ट से करते हैं और इस रेड वाले वायर से करते हैं। एक फीमेल वाला वायर आता है, चलो ठीक है। तो इसमें 2 रेड कलर के वायर हैं, एक मेल है और एक फीमेल वायर है। इसका काम है सिक्योरिटी सिस्टम के लिए यूज करते हैं, लेकिन अपने ई रिक्शे में इसका कोई काम नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड कुछ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। फिर 5वें नंबर पे मेन वायर आता है व्हाइट कलर में सिंगल, ये, ठीक है। ये ब्रेक स्विच है, ब्रेक स्विच। अब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, अगर आपने ये नहीं कनेक्ट किया है, आपने ब्रेक भी लगा दिया और मोटर इधर पावर भी दे रही है, इससे मोटर जलने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए जब आप ब्रेक लगाओगे ये सेंस करेगा और मोटर को बंद कर देगा। बारिश के समय गाड़ियों में दिक्कत ये आती है कि अगर इसमें कार्बन लग गया या अर्थिंग के कारण ये डायरेक्ट हो गया तो आपकी मोटर नहीं चलती, क्योंकि उसे सिग्नल मिलता है कि ब्रेक लगा हुआ है, तो इसे रिप्लेस करके साफ करके फिर से लगाते हैं, ठीक है। इसके लिए हो गया ब्रेक के लिए। अब 6ठे नंबर के वायर को देखते हैं। ये मेल वायर है, इसे थ्रॉटल वायर बोलते हैं, ठीक है। थ्रॉटल क्या होता है? जब गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो, जो एक्सेलरेटर होता है उसी को थ्रॉटल बोलते हैं, ठीक है। ये थ्रॉटल का वायर हो जाता है। 7वां जो वायर है हमारे पास, ये रिवर्स। कंट्रोलर ही गाड़ी को फॉरवर्ड और रिवर्स करता है, ठीक है। उसके लिए ये रिवर्स वायर लगाते हैं, ठीक है। 8वां मोटर हॉल सेंसर का, जैसा कि पहले ही बता दिया। ये सभी तो है इसमें वायरिंग कि मोटर में कौन से मेन वायरिंग है 48 वोल्ट पे और कौन सी 12 वोल्ट की है, ठीक है। अलग अलग सेंसर के लिए कौन कौन सी यूज होता है। ये है 48 वोल्ट का कंट्रोलर और 50 एम्पीयर की ये रन करता है, ठीक है। अब आता है ये मोटर, नजदीक में लाओ। ये है BLDC मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर। कितने वोल्ट पे चलती है? 48 वोल्ट पे चलती है। इसमें ये कूलिंग के लिए फैन लगा हुआ है। ये हॉल इफेक्ट सेंसर जो कि मोटर में लगाते हैं, हम लोग पहले ही बताया, फीडबैक लेने के लिए वो है। इसमें ये है मेन वायर इसमें, ठीक है, जो इस मोटर को पावर देंगे। कहाँ से पावर देंगे? कंट्रोलर से। तो कंट्रोलर के ये 3 वायर और मोटर के ये 3 वायर एक साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इस पे आगे पिनियन लगा हुआ है। पिनियन कहाँ अटैच होता है? डिफरेंशियल से। ये है अपना डिफरेंशियल, ठीक है। पिनियन को यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे एक गियर लगा हुआ है, ठीक है। उस गियर के माध्यम से ये बड़ा वाला गियर मूव करता है, ठीक है। और फिर दोनों तरफ हम शाफ्ट लगाते हैं। डिफरेंशियल क्यों लगाते हैं? डिफरेंशियल हम लोग इसलिए लगाते हैं कि गाड़ी जब किसी मोड़ पे मुड़ती है, एक पहिए को ज़्यादा मुड़ना होता है, एक पहियों को इस पर रहना होता है, कम मुड़ना होता है। लेकिन अगर आप डिफरेंशियल नहीं लगाते, दोनों पहियों को ज़्यादा पावर जाएगी, जिससे अपना ऑटो रिक्शा या गाड़ी डिसबैलेंस होने की चांस रहती है, इसलिए इसमें ये लगाते हैं। ये है ट्रांसमिशन शाफ्ट, इस पर भी थ्रेड कटी हुई है, इस पर भी गियर की थ्रेड कटी हुई है ना, इस पर यहाँ पे स्पेयरिंग और बियरिंग लगा हुआ है। ये सारा सिस्टम इस बॉडी के अंदर डाला जाता है। इस पूरे मैकेनिज्म को मिलाकर डिफरेंशियल बोलते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा होता है और ये शाफ्ट इसके अंदर से डाल के इसके बीच में फंसाया जाता है, ठीक है। अब इसमें कई गियर लगे हुए हैं। ये काम कैसे करता है? ये
ऐसे लग जाएगा और ऐसे लग जाएगा। इसका फायदा है, जब मोटर यहाँ से पावर देगी तब तो दोनों घूमेंगे और जिस दिशा में देगी उस दिशा में घूमेंगे, फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिवर्स रिवर्स, समझ गए। लेकिन जब किसी मोड़ पर पहुंचता है, जैसे इस वाले पहिए को ज्यादा मुड़ना है और इस वाले को कम, तो ये पहिया रुक जाता है और उसे घुमाओ, देखो वो घूम रहा और डिफरेंशियल का ये व्हील घूम रहा, हेलिकल गियर लगा हुआ है, ठीक है। कौन सा गियर है? हेलिकल गियर, क्योंकि इसके दांते हेलिकल हैं, तिरछे हैं, अपनी बॉडी से तिरछे लगे हुए हैं, इसलिए से हेलिकल गियर बोलते हैं। यह ज्यादा लोड वियर कर सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हेलिकल गियर यूज करते हैं, ठीक। अब ये रुक जाता है, ये मूव करता है, ठीक है, इससे ये ज्यादा मूव कर लेता है, ये कम मूव करता है, ठीक है। इसलिए गाड़ी पलटती नहीं है, डिसबैलेंस नहीं होती। अगर उसे रोक के इसे घुमाओगे तो ये घूमेगा, लेकिन जब आप मोटर लगा के इसमें घुमाना शुरू करोगे तो जिधर आगे की तरफ जाओगे तो आगे जाएगा, पीछे की तरफ जाओगे पीछे की तरफ। तो ये क्या है? ट्रांसमिशन शाफ्ट, ठीक है। डिफरेंशियल से व्हील तक पावर इस शाफ्ट के माध्यम से पहुंचती है, ठीक है। ये क्या है? डिफरेंशियल, इसमें गियर लगे हुए हैं, ठीक है। बड़े डिफरेंशियल में बड़े गियर डले होते हैं और बड़े हेलिकल गियर डले होते हैं उसमें ये जो हेलिक्स है वो और ज्यादा होता है, ठीक है। कर्व हेलिकल गियर होते हैं, उसमें कर्व कटा होता है इन पे साइड में, ये छोटा है इसलिए दोनों तरफ इसमें बियरिंग सेट हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये क्या है? ड्रम है, इसके ऊपर व्हील सेट होता है। ब्रेकिंग मैकेनिज्म जो है इस ड्रम के अंदर ऐसे फिट हो जाता है, ठीक है। जब ये इस ड्रम के अंदर ऐसे फिट होगा और इसके बीच से ये शाफ्ट ऐसे जाएगी और इसमें यहाँ नट लगा के हम लोग फंस लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये शाफ्ट इसमें फिट हो जाएगी। अब व्हील कैसे कनेक्ट होता है? ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है, यहाँ ऐसे व्हील कनेक्ट हो गया, तो इसमें व्हील कनेक्ट होता है और यहीं पे होता है हमारा ब्रेक स्विच जो ड्रम से लगा होता है। जब भी आप ब्रेक इंगेज करोगे यानी ब्रेक लगाओगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये पिन घूम जाएगा। जब ये पिन घूम जाएगा इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो ये फैल जाएगा तो क्या होगा? ये जो सिलेंडर है इससे जाकर चिपक जाएगा। ये ब्रेक लाइनर है, ब्रेक शू ऊपर लगा हुआ, ठीक है। ये मास्टर ब्रेक है, इसी के ऊपर ही ब्रेक शू लगता है, इस पे देखो कट लगे हुए हैं ताकि ये ज्यादा हीट ना करे, ग्रिप अच्छी बने, ठीक है। ये क्या है? कौन सा ब्रेकिंग मैकेनिज्म है? ड्रम ब्रेकिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। ऐसे ही डिस्क ब्रेकिंग मैकेनिज्म होता है। हालांकि सभी रिक्शे में और सबसे ज्यादा वाइडली यूज में, चाहे बड़ी गाड़ियां हो चाहे छोटी गाड़ियां हो, अभी ड्रम ब्रेक ही यूज हो रहा है, ठीक है। समझ गया ये पूरा? ये BLDC मोटर, ये BLDC मोटर का कंट्रोलर है, ये डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल का सेट है जिसमें गियर लगे हुए हैं, ठीक है। इसी के अंदर पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट लगी है। ये तो रहा रियर व्हील, इसमें जो जो चीजें लगी होती हैं उसका क्लासिफिकेशन।